बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टोरी मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं 4 साल वाला ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं। सेशन आपका 24 से 28 है। बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम लगभग विश्वविद्यालय में या तो हो चुका है, नहीं तो हो रहा है। उसी बेस पर हम बात करेंगे कि यदि आप 24 से 28 सेशन के स्टूडेंट है और सेकेंड सेमेस्टर में आप जाने वाले हैं या चले गए, तो अब जो नई व्यवस्था है सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसके तहत ये 4 साल वाला स्नातक हो रहा है। सेमेस्टर सिस्टम है, साल में 2 एग्जाम देना है, सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 8 तक। इसमें मामला क्या है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ा है ना, वह रह जाएगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप चाहें तो फर्स्ट सेमेस्टर वाला ही सेकेंड सेमेस्टर में रख सकते हैं, और नहीं तो आप बदल सकते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट वाला आप चाहें तो सेकेंड में उसको चेंज कर सकते हैं। और कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जो सेकेंड सेमेस्टर में एकदम नया नया मिलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ा उस सेकेंड सेमेस्टर में हईते नहीं है, सेकेंड सेमेस्टर में नया सब्जेक्ट। तो 3 तरह के कंडीशन। एक कंडीशन ये है कि सेकेंड सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट को आप नहीं बदल सकते। दूसरा कंडीशन है कि बदल सकते हैं, एक आध सब्जेक्ट आप बदल सकते। तीसरा सब्जेक्ट ये है कि वो पूरा सब्जेक्ट कुछ है यहाँ पर जो मैं आपको समझाऊंगा, वो पूरा बदला बदला सा नजर आएगा। सेकेंड सेमेस्टर में एकदम नया लगेगा कि आई रे तेरी के, ये सब्जेक्ट भी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है, फर्स्ट में तो पढ़े नहीं थे। और जो फर्स्ट में पढ़े हैं उस सेकेंड में कुछ सब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो हम सारी चीजें विस्तार से बताएंगे, आप अंतिम क्षण तक बने रहिएगा। हम शुरू करते हैं एमजेसी से। आपको पता है मेजर कोर्स इसका पूरा नाम होता है, इसका माइनर कोर्स, इसका मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स एमडीसी का, एसईसी का स्किल इनहेंसमेंट कोर्स बीएससी का, वैल्यू एडेड कोर्स, और यहां पर देखिएगा एक एईसी है एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, और इसी को तमाम स्टूडेंट एमआईएल भी बोला जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में। यदि हम कहें तो एमआईएल तमाम स्टूडेंट इसको बोला जाता है। अब चलिए हम एमजेसी से शुरुआत करते हैं। देखिए एमजेसी में सेम एज सेमेस्टर 1 एमजेसी, जो आपका एमजेसी 1 था वही सब्जेक्ट आपका सेकेंड सेमेस्टर में भी रह जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, एमजेसी 2 हो जाएगा। ठीक, नहीं बदल सकते, एमजेसी नहीं बदल सकते। सेम कंडीशन है एमआईसी में। माइनर कोर्स जो है, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में था वही रहेगा, वह सब्जेक्ट रहेगा। मतलब उस सब्जेक्ट में पढ़ना दूसरा चीज है, लेकिन सब्जेक्ट वही रहेगा। जैसे किसी का पॉलिटिकल साइंस होगा, किसी का उर्दू होगा, किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री अकाउंट, किसी का अकाउंट एंड फाइनेंस होगा, किसी का मार्केटिंग होगा, किसी का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा एमआईसी में फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वह रह जाएगा, सब्जेक्ट वह रह जाएगा, आप चेंज नहीं कर सकते। हाथी मेरे साथी वाला बात है। एमजेसी और एमआईसी आप थर्ड सेमेस्टर में जाइए, फोर्थ में जाइए, फिफ्थ में जाइए, आप नहीं बदल सकते। इतना याद रखिएगा कि ये दोनों किसी भी हालत में नहीं बदलेगा। अगर कोनो कहे कि बदल रहे हैं, बदल जाएगा, तो वो नियम के खिलाफ होगा, उस चक्कर में मत पड़िएगा। ये दोनों आप नहीं बदल सकते। बदल सकते हैं तो एमडीसी बदल सकते हैं, चूज एनीवन फ्रॉम एमडीसी 1 लिस्टेड सब्जेक्ट। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर वाली वीडियो बनाई थी। फर्स्ट सेमेस्टर में एमडीसी में कितने सारे 25 सब्जेक्ट होते हैं। देखिए बस इसमें इतना यह समझ लेना है कि एमडीसी जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में था ना, आप चाहे तो वह रख सकते हैं जो एमडीसी फर्स्ट सेमेस्टर में था, और नहीं तो आप बदल सकते हैं। इसमें है ना कि नहीं बदल सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है, बदल सकते हैं। या तो आप वह वाला रख लीजिए जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं, और नहीं तो आप जो है कि दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, आप दूसरा सब्जेक्ट वही लीजिएगा जो आपका एमजेसी और एमआईसी ना हो। मालूम चले कि उर्दू एमजेसी है, एमडीसी भी उर्दू ले लिए, तो ऐसा नहीं होगा। यानी जो सब्जेक्ट हमारा एमजेसी और एमआईसी में है, दोनों इसमें से हम एमडीसी में नहीं रख सकते हैं। एमडीसी नया आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट, या साइंस का कोई सब्जेक्ट, या कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट आप एमडीसी में रख सकते हैं, लेकिन वो वाला सब्जेक्ट ना तो आपके एमआईसी में रहना चाहिए और ना एमजेसी में रहना चाहिए। तो एमडीसी का कंडीशन यही है कि जितने सारे आर्ट, साइंस, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं उसमें से कोई एक आप ले करके एमडीसी में पढ़ सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन इन चीजों का आप ख्याल रखिएगा। इतने 3 गो हो गया। अब चौथा से आपको अच्छा लगेगा और थोड़ा अचंभव भी एहसास होगा। देखिए
SEC स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, इसमें 6 गो सब्जेक्ट है, यहां पर आप देख सकते हैं। इस 6 सब्जेक्ट में से कौनो एगो आपको लेना ही होगा। तो कौन सब्जेक्ट है? तो बिग डाटा एनालिसिस, ये सब्जेक्ट है, एकदम सब्जेक्ट बिग डाटा एनालिसिस, ये हो गया। दूसरा है बिगिनर्स कोर्स टू कैलीग्राफी, बढ़िया से एकदम राइटिंग मचा मचा के, देखते नहीं है कोनो कोनो एकदम तुषार कुमार इतना बढ़िया से टी बना रहता है स्टाइल में कि लगता है कि वाह वाह क्या राइटिंग है। तो कैलीग्राफी में अच्छी राइटिंग के साथ किस तरीके से आप किसी भी चीज को लिख सकते हैं, कैलीग्राफी में वही पढ़ना होता है। तो बिगिनर्स कोर्स टू कैलीग्राफी ये एक एज ए सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में होता है। दूसरा तो गया ना। तीसरा देखिए, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। आसमान में जो आजकल आर्टिफिशियल बारिश नहीं हो रहा है, दुबई में आपने सुना होगा कि दुबई ने आर्टिफिशियल बारिश करवा दिया है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपको सेकेंड सेमेस्टर में एक एज ए सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। एक हो गया। अब देखिए दूसरा का है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, ये एक एज ए सब्जेक्ट है जो कि सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन भी एक सब्जेक्ट है जो कि सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है। पटकथा लेखन, ये सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। 6 गो है। देखिए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, इस यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। ये सारे सब्जेक्ट जो कि बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में पढ़ाई जाती है। यदि आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो हो सकता है कि इसमें एक आध दो सब्जेक्ट आपको और नया नजर आए, लेकिन याद रखिएगा इतना में से सब नहीं लेना है। कोई एक गो सब्जेक्ट जो कि SEC में रहेगा, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। कहने के लिए कितना अच्छा लग रहा है कि कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉलेज सब क्या करता है, कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर 23 से 27 का, नहीं सेकेंड सेमेस्टर ना 23 से 27 वाला, जब सेकेंड सेमेस्टर का उन लोगों का एडमिशन हुआ और जब सब्जेक्ट चूज करने की बारी आई ना, तो सब कॉलेज जबरदस्ती कि यह वाला लेना पड़ेगा, यह वाला लेना पड़ेगा। सब कॉलेज ने बच्चा को बाध्य किया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन ही लीजिए। 100% नहीं, 100 गो में से मान लें कि 100 कॉलेज है तो 80 कॉलेज जरूर उन्होंने ये कहा था कि आप यह वाला सब्जेक्ट लीजिए। आप कहिए कि सर जब ऐसी रूल है कि कोई भी सब्जेक्ट हम ले सकते हैं तो कॉलेज ऐसे कहा किया। तो देखिए मान लेते हैं कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज खुलते हैं। प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि टीचर फिक्स होते हैं। मान लेते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के लिए एगो टीचर प्राइवेट कॉलेज में रख लिया गया, तो जो बच्चा पर्सनालिटी डेवलपमेंट लिए हुआ है उसके लिए तो टीचर है ना। कौनो बच्चा एगो बिग डाटा एनालिसिस ले लिया, कौनो पटकथा एगो लेखन ले लिया, कौनो बिजनेस कम्युनिकेशन ले लिया। अब सब सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए तो अलग अलग टीचर चाहिए ना, तो कॉलेज को तो सब टीचर के लिए, सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग से टीचर बहाल करना होगा। तो कॉलेज सोचती है कि क्यों ना बचवा सके, कह दे कि ये सब्जेक्ट ले ले, एगो मास्टर से काम चल जाएगा। तो कॉलेज टीचर्स को और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स न रिक्रूट करने पड़े, इसके कारण बच्चा सबको जबरदस्ती, मैंने देखा था 23 से 27 में यह वाला सब्जेक्ट लिया गया था कि भाई यह तुमको लेना है। ज्यादातर कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, आपका भी हो सकता है कि कहीं आपका कॉलेज कहे कि नहीं यह वाला सब्जेक्ट लो। जब सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन होगा ना, उस वक्त देखिएगा जब सब्जेक्ट चूज करने कॉलेज में जाइएगा तो कॉलेज वाला ऐसा कहेगा कि नहीं ये लो। लेकिन 90% कॉलेज तो जरूर कहेगा कि ये लेना पड़ेगा। बाकी 10% कॉलेज होगा जो कहेगा कि ठीक है भाई जो मन कर रहा है वो ले लो। तो एक सब्जेक्ट इसमें से जो है कि आपको पढ़ना होगा। देख लीजिए SEC में जो फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट था वो नहीं ना, एकदम नया नया नजर आ रहा है ना। हाँ, यही में से एगो आपको पढ़ना है। ये हो गया 4 गो सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया। अब देखिए BSc वैल्यू एडेड कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स में ये 8 सब्जेक्ट का लिस्ट देखिए, यही है सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट लिस्ट बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर का। इनमें से कोई एगो आपको लेकर के पढ़ना होगा। देख पा रहे, इथिक एंड वैल्यूज इन एंशिएंट इंडियन, योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। चौथा में है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इमोशनल इंटेलिजेंस, इकोलॉजी एंड लिटरेचर, वैदिक मैथमेटिक्स, जो वैदिक मैथ होता है वो भी एक एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। ये सब जो नंबर्स मैंने आपको दिखा रहे हैं, मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे देख पा रहे सब एज ए सब्जेक्ट है जो कि 100 नंबर का है। उसके बाद देखिएगा
तो सृजनात्मक लेखन के आयाम ये 8 है। 8 में से बीएससी में कोई एक आपको लेकर के पढ़ना है। और जो मैंने यहां पर कहानी सुनाई कि कॉलेज वाले से जबरदस्ती कहता है कि यह लेना पड़ेगा, तो इसमें भी वही हालत है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉलेज ने बच्चों पर बाध्यता एक बॉन्ड क्रिएट किया 23 से 27 में सेकेंड सेमेस्टर में कि यही वाला लो, क्योंकि मेरे पास इसके टीचर है, अलग अलग ले लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं 90% कॉलेज की बात कर रहा हूँ, बाकी और भी स्टूडेंट होते हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस हो, इकोलॉजी एंड लिटरेचर हो, वैदिक मैथमेटिक्स हो या सृजनात्मक लेखन के आयाम सब लेते हैं, आचार्य भाई ले सकते हैं। लेकिन कुछ कॉलेज जबरदस्ती कहती है कि मेरे पास इस सब सब्जेक्ट का मास्टर नहीं है, हाँ ये लो। तो ये आप एडमिशन के समय इन सारी चीज़ों पर गौर कीजिएगा। कॉलेज वगैरह जबरदस्ती करेगा, अगर प्राइवेट कॉलेज है तो, प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन है तो बीएससी में ये 8 सब्जेक्ट है, जिसमें से रूल ये है कि कोई एक आप ले करके पढ़ सकते हैं। अब देखिए एईसी एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, इसमें आपने क्या पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में? उर्दू था, किसी का अंग्रेजी था, किसी का मैथिली था, किसी का बंगाली था, किसी का हिंदी था, किसी का भोजपुरी था, किसी का अंग्रेजी था। लैंग्वेज सब्जेक्ट था ना एमआईएल में। अब ऐसा नहीं होगा। सेकेंड सेमेस्टर में आपको एक सब्जेक्ट देख पा रहे, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स से, आपका मेजर सब्जेक्ट मैच करता हो, नो मैटर, आपको इन्वायरमेंटल साइंस यही आपको लेना पड़ेगा। एईसी में 21 सब्जेक्ट है, इसमें चुनाव करने का नो ऑप्शन, इसमें बस एक ही सब्जेक्ट रखा गया है सेकेंड सेमेस्टर में, और यही आपको लेकर के तमाम स्टूडेंट पढ़ना है। तो देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हुआ ना सेकेंड सेमेस्टर में। तो यही सारे सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से एमजेसी एमआईसी सेम रहेगा, एमडीसी आप चाहे तो बदल सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। बाकी एसईसी, बीएससी और एईसी ये बदलेगा ही बदलेगा, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे ना हो। बस आपसे सिर्फ इच्छा में ये पूछा जाएगा कि इसमें से कोई एगो ले लो, इसमें से कोई एगो ले लो। यहाँ पर तो पूछा भी नहीं जाएगा, बोले ना एक एगो आते हैं, यही लेना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है तमाम स्टूडेंट आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी कि 24 से 28 सेशन सेकेंड सेमेस्टर में हम जाते हैं या सेकेंड सेमेस्टर में हम है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ने होंगे, सारा चीज आपके स्क्रीन के सामने है। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होगी। इसमें भी वही सारा चीज है कि 30 नंबर का हर सब्जेक्ट में इंटरनल एग्जाम होगा और 70 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम जो कि यूनिवर्सिटी लेगी। जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दिया है, बिल्कुल वैसे ही आपको सेकेंड सेमेस्टर का भी सारा मार्किंग सिस्टम वही रहेगा। 600 का देख पा रहे हैं, 6 सब्जेक्ट होगा, बाकी 600 का या 700 का वो डिपेंड करता है कि प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है या नॉन प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। इससे संबंधित कोई और भी सवाल है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।